ओके दोस्तों, तो टाइम हो रहा है 9:55, है ना। और यहाँ पे एक पोजीशन बनाई हुई है दोस्तों हमने, जो कि है 25,100 के पुट में हमने एंटर किया है दोस्तों। और यहाँ से एक पुट साइड में रिवर्सल का एक्सपेक्टेशन है दोस्तों, है ना। ओके दोस्तों, तो वेट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा एस एल है, अगर प्रीमियम पे देखें तो अराउंड हमारा 14 पॉइंट्स का एस एल है दोस्तों, है ना। अभी तो अपना यहाँ पे लॉस चल रहा है। देखते हैं अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इस लेवल के ऊपर ये ब्रेकआउट देता है यहाँ पे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे लिए, है ना। एसएल दे सकता है। अदरवाइज ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजेक्शन लेवल रहेगा, है ना। तो रीज़न मैं बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपको सिंपल सा रीज़न है हमारा। फर्स्ट अगर आप देखो तो मार्केट में बाइंग का मोमेंटम आपका क्या है, मोमेंटम काफ़ी स्लो है। दूसरा चीज़ अगर आप यहाँ पे देखो तो फर्स्ट कैंडल जो आज का है, फर्स्ट कैंडल में अच्छी खासी रिजेक्शन कैंडल है, फर्स्ट कैंडल और सेकेंड कैंडल, है ना। तो फर्स्ट कैंडल की जो ओपनिंग हुई है वो कल के क्लोजिंग लेवल के एकदम एग्जैक्टली वहीं पे हो, यानी कि फ्लैट ओपनिंग हुई है, आप बोल सकते हो दोस्तों। तो हमारे लिए फ्राइडे का क्लोजिंग लेवल जो है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस रहेगा। अब ये एक फिक्स्ड रेसिस्टेंस एरिया तो नहीं है दोस्तों, है ना। लेकिन हम इसे एक पर्टिकुलर एरिया बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक में एरिया जो है रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है ना। अभी ये अपना 400 तक का लॉस दिखा रहा है दोस्तों, है ना। कोई नहीं, वेट करेंगे। हो सकता है कि ये अपना एस एल यहाँ पे हिट कर दे। और एस एल मुझे लगता है, जिस हिसाब से एस एल जा रहा है 20 पॉइंट्स तक हम मुझे लगता है ये प्रीमियम में मूव करेगा तो हमारा एस एल हिट कर देगा दोस्तों। अब ये इसलिए मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि ये भी पॉइंट बहुत ज़रूरी है। आप अलग अलग दिन, हो सकता है किसी दिन प्रीमियम के अकॉर्डिंग आपका बहुत सारी चीज़ें थीटा के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती हैं यहाँ पे। क्योंकि हो सकता है कि आप किसी दिन 30 पॉइंट आपके अगेंस्ट जाए और आपका एस एल नहीं हिट हो, और किसी दिन आप देखोगे कि आपके बाइंग लेवल पे ही है मार्केट और आपके अगेंस्ट 5 से 10 पॉइंट गया और आपका एस एल चले जा रहा है वहाँ पे, है ना। जबकि ऑलमोस्ट आप फिक्स्ड एस एल पे काम कर रहे हो। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी दोस्तों। ऐसा नहीं है आप यहाँ फिक्स्ड, एकदम फिक्स्ड के साथ चल सकते हो। तो मोमेंटम के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पे हम यहाँ तक 20 पॉइंट्स तक का शायद एस एल यहाँ पे हमारा ले पाएगा, है ना, आज का। और अगर फॉल आना है दोस्तों तो वैसे भी इसी लेवल से आना चाहिए, है ना। एक्सपेक्टेशन तो यही है यहाँ पे, अगर यहाँ से रिजेक्शन आना है तो। अदरवाइज ये ऊपर निकलता है तो फिर बाइंग साइड में मार्केट जा तो सकता है, लेकिन बाइंग साइड में काफ़ी रिस्क है फ्रेंड्स यहाँ पे। क्योंकि देखोगे तो प्रीवियस डे यानी कि फ्राइडे को मार्केट में काफ़ी फॉल आया था, है ना। ओके फ्रेंड्स, तो टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं अराउंड, है ना। और काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम अभी हमारे फेवर में मार्केट ने किया है ना। जिसमें कि अराउंड हमारा 400 का प्रॉफिट अभी दिख रहा है ना। तो मतलब कि ये इसलिए अच्छा मोमेंटम बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये हमारे अगेंस्ट भी गया हुआ था काफ़ी हद तक यहाँ से ऊपर, है ना। और एस एल अगर देखो हमारा, तो एस एल के काफ़ी क्लोज था, थोड़ा सा यहाँ से, हाँ 22 बोल सकते हो आप, 22 तक का एस एल था हमारा। और उसके बाद उस लेवल से रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ होती है कि ये थोड़ा ऊपर निकला, आपके एस एल के अगेंस्ट भी गया, उसके बाद फाइनली जाके वहाँ से आपके फेवर में मोमेंटम हो रहा है दोस्तों, है ना। तो देखते हैं दोस्तों कहाँ तक हम यहाँ पे प्रॉफिट ले पाते हैं। मिनिमम हम 1:2 तक का रहेगा, उसके बाद जो भी मार्केट हमें यहाँ पे दे, है ना। और इस 5 मिनट में अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो 5 मिनट के कैंडल की क्लोजिंग भी कैसे होती है वो भी मायने रखता है दोस्तों, है ना। इस कैंडल की क्लोजिंग 10-5 की जो कैंडल की क्लोजिंग है, अगर अच्छा खासा बिना रिजेक्शन के हो जाता है तो फिर हम अच्छा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे श्योरिटी के साथ। और अगर यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिलता है दोस्तों तो फिर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारे लिए। लेकिन हमने जिस लेवल को यहाँ पे रेसिस्टेंस की तरह सोचा था, उस लेवल में काफ़ी अच्छा हमें फॉल देखने को मिला, और बिल्कुल भी एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह उस लेवल ने यहाँ पे एक्ट किया है दोस्तों, है ना। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। और देखो दोस्तों, कभी कभी ना यहाँ पे आपको सारी चीज़ें एकदम फिक्स तो नहीं मिलने वाली है ना। कभी हो सकता है कि आप जिस लेवल पे डिसाइड करने वाले थे एंट्री करने की, उससे आपको थोड़ा सा महंगा ही मिल जाए। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि थोड़ा चीप में भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना स्टॉप लॉस भी मॉडिफाई करना होता है दोस्तों। मान लो कि आपको थोड़ा सा महंगा मिल गया
और वहाँ पे आप फिक्स्ड एसएल का यूज़ करते हो, तो वहाँ पे फिर क्या होगा दोस्तों कि देखो स्पेस नहीं मिल पाएगा मार्केट को, है ना। हो सकता है थोड़ा सा वो अगेंस्ट जाए, फिर आपका एसएल हिट कर देगा और फिर वो आपके फेवर में चला जाएगा। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए दोस्तों, है ना। आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ तक में मेरा एसएल अगर हिट हो जाता है तो सही है, तो मैं मान लूँगा कि हाँ ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट था, है ना। लेकिन अगर वही चीज़ आप यहाँ पे ओके थोड़ा सा एक अच्छा कैंडल ऊपर की ओर बनाए दोस्तों अभी, है ना। ओके तो अभी देखते हैं, वैसे एक चीज़ है फ्रेंड्स कि ये हमारे अगेंस्ट जब मूव कर रहा है तो काफ़ी ज़्यादा हमारा प्रॉफिट वाइप आउट हो जा रहा है ना। अभी देखोगे तो हमारे एंट्री लेवल से नीचे ही है ना। लेकिन यहाँ पे अपना 100-200 का लॉस दिख रहा था अभी। ठीक है, वेट करते हैं दोस्तों, अगर एसएल ले लेगा तो हम यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, अपना एसएल दे देंगे, है ना। और जैसा कि मैंने आपको बोला अभी कि 5 मिनट में यहाँ पे बस एक रिजेक्शन नहीं बननी चाहिए, अदरवाइज ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है दोस्तों ये, है ना। तो ये 10-5 का कैंडल में देखोगे आप तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन यहाँ से बना है ना। अब चांसेस बहुत हाई है, इससे पता चलता है कि मार्केट ने फॉल करने का तो यहाँ से कोशिश किया है, लेकिन ये यहाँ से अभी ऊपर निकलने का पॉसिबिलिटी है। अब हमारे ट्रेड का वर्क करने का पॉसिबिलिटी यहाँ से काफ़ी लो हो जाता है दोस्तों, है ना। तो कोई नहीं, देखो अब हम यहाँ से अपना एसएल ले सकते हैं, जो भी डिसाइडेड एसएल है। और हम ट्रिगर एसएल का भी यूज़ नहीं करने वाले दोस्तों, यानी कि अपना एसएल हम छोटा भी नहीं करने वाले, क्योंकि हमारे अगेंस्ट में मोमेंटम होने पे काफ़ी फास्ट हमारे अगेंस्ट जा रहा है मार्केट, है ना। तो अगर जो भी थोड़ा सा भी प्रोबेबिलिटी रहेगा हमारे फेवर में काम करने का, तो हम इस एरिया को एकदम पूरी तरह से क्लोज कर देंगे, तो फिर वो बेकार में हमारा एसएल चला जाएगा, है ना। 2-300 2-4 पॉइंट 4 पॉइंट अगर एक्स्ट्रा दे देते हो तो ऐसा तो नहीं है बहुत बड़ा आपका एक्स्ट्रा लॉस होने वाला है, ठीक है। और वेट करते हैं, अभी देखते हैं दोस्तों। ओके Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. देखो दोस्तों, और प्रॉब्लम तो बस यही है दोस्तों कि यहाँ से ये अपने अगेंस्ट देखो थोड़ा सा निकलेगा ना, मुझे लगता है अपने बाइंग लेवल के अराउंड भी आएगा ना, तो ये ले लेगा हमारी, फिर एसएल यहाँ पे ले लेगा, है ना। ऊपर की ओर ज़्यादा मुझे लगता है लास्ट हाई जो लगाया है ना 25 125 का, यहाँ तक भी आएगा तो हमारा एसएल चला जाएगा, क्योंकि प्रीमियम डी के मेरे ख्याल से हो चुका है दोस्तों। क्योंकि आप देखोगे तो एक कैंडल इसने जब बनाई थी 1056 की कैंडल, है ना, तो उसी में अपना ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट हम आ गए थे, है ना। देखते हैं, वेट करते हैं, है ना। बस ये पेशेंस है, यही चीज़ें आपको सीखनी है। कभी कभी ऐसा तो होगा ही मार्केट में, ऐसे दिन में जब आप वेट कर लोगे और प्रॉफिट या फिर एसएल दोनों में से ले लोगे ना, तो वो आपको एक डिसिप्लिन, एक कॉन्फिडेंस देता है ना। आपको सेल्फ डाउट ख़त्म कर देता है कि मैं रूल ब्रेक नहीं करने वाला हूँ, है ना। मार्केट आपका टेस्ट लेगा ऐसे दिनों में दोस्तों, और कभी कभी ऐसे भी टेस्ट ले सकता है कि ये आपके अगेंस्ट जाएगा, आपका एसएल हिट करा देगा, आपका प्रॉफिट फिर दिखेगा कि वहाँ से रिवर्स करके बहुत अच्छा मोमेंटम आया, इतना अच्छा कि आप बहुत बड़ा These प्रॉफिट we बुक कर haven't लोगे। ऐसा played. आपको इरिटेशन No, होगा ना उस I दिन don't दोस्तों, इतना want no फोमो होगा कि वैसे दिन में आप सबसे ज़्यादा rest. चांसेस हैं कि आप Echoing अपने रूल्स को around ब्रेक these करोगे, ओवर ट्रेड करोगे ऐसी सिचुएशन में। या तो फिर कभी कभी ऐसा होगा कि आप एंटर करोगे और तुरंत 1 मिनट के अंदर ही आपका एसएल वहाँ पे हिट हो जाएगा, तो ऐसे टाइम में भी आपको वहाँ पे मार्केट जो है बुला रहा है अपना रूल ब्रेक करने के लिए, है ना। कि आप इरिटेट हो जाओ, आपका जो मैक्सिमम यहाँ पे ट्रेड लेने के हैं रूल वो आप ब्रेक कर दो, है ना। ओवर ट्रेड करो, तो बस वहीं पे आपको कंट्रोल करना है दोस्तों। देखते हैं अभी, है ना, ये परेशान करेगा हमें आज, है ना। ये बैंक निफ्टी साइडवेज ही रहने के चांसेस ज़्यादा है मार्केट के, है ना। थोड़ा सा और दो दो तीन कैंडल नीचे की ओर निकाल देता ना, तो फिर हम यहाँ पे चुपचाप निकल जाते। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं है इतने बेकार यहाँ पे मोमेंटम में, हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन वही है कि बिना हम अपने मिनिमम जो डिसाइडेड लेवल है उसके पहले भी नहीं निकल सकते हैं, वो अपने रोल में है।
ओके दोस्तों, टाइम हो रहा है 11:23 और फाइनली जाके हमें यहाँ पे हमारा, जैसा कि मैंने आपको बोला, 1600 का मिनिमम प्रॉफिट हमें दिखता है। उसके बाद ही हम यहाँ पे एग्जिट करने का सोचेंगे, जो कि हमें दिखा। और अब हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं दोस्तों अपने अकॉर्डिंग, है ना। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर रहा हूँ दोस्तों, देखते हैं। लेकिन बहुत रिस्की होगा फ्रेंड्स, रिस्की इसलिए होगा यहाँ पे वेट करना क्योंकि ये सपोर्ट लेवल हो सकता है, आज का जो लो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। और सपोर्ट लेवल अच्छे से काम भी कर सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम जो सेलिंग साइड में है वो काफ़ी स्लो है दोस्तों, है ना। और कंटिन्यूसली हम प्रॉफिट भी बना रहे हैं मार्केट में काफ़ी अच्छा। तो इस लेवल पे हम एग्जिट कर सकते हैं दोस्तों, है ना। ओके, तो एग्जिट मारते हैं दोस्तों, हम देखते हैं। ओके, तो ये एग्जिट, चलो एग्जिट मार दिया दोस्तों हमने, है ना। यहाँ पे जो प्रॉफिट रहा हमारा 1582 का रहा दोस्तों हमारा, है ना। ठीक है, थोड़ा सा और आ सकता था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमने अपने रूल्स को फॉलो किया दोस्तों। ऑलमोस्ट 2 आवर्स हमने इस ट्रेड में बैठा और अपने जो रूल्स को फॉलो किया, उसके बाद जाके हमने मिनिमम जो बोला था मैंने आपको, उस प्रॉफिट को बुक किया। हाँ, एक और चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पे आज हमारा एस जो था 1000 रुपीज़ का था। मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे हम क्या करते हैं कि एस 800 रुपीज़ का रखते हैं और उसके अगेंस्ट में हमारा जो मिनिमम प्रॉफिट रहता है वो 1600 का रहता है। लेकिन अपना एस 1000 का था दोस्तों, तो उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट तो 2000 का होना चाहिए था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि डिसाइडेड लेवल हमारा 1600 रहेगा। क्यों 1600 रहेगा? क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखो तो एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल है दोस्तों ये, है ना। ये एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल है और यहीं पे मार्केट आके अभी रुका हुआ है। तो यहाँ से जो है ना, ऐसा नहीं कि ब्रेक नहीं कर सकता, ब्रेक कर सकता है, लेकिन बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है यहाँ से फिर से जंप करके ऊपर की ओर निकलने का, है ना। तो उसमें भी आप नहीं निकल सकते हो, तभी निकल सकते हो जब आपका मिनिमम टारगेट मिल जाए। मिनिमम टारगेट हमारा मिल गया तो फिर हमने यहाँ पे रिस्क नहीं लिया, क्योंकि एग्जैक्ट सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे रिस्क लेने की क्या जरूरत है, ठीक है। ओके, तो क्लोज करते हैं आज का डे ये दोस्तों और मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में।